तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक बहुत बड़े मुद्दे पे बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि वो अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। कई बच्चों का फोन आया मेरे पास कि सर हम प्रिपरेशन कैसे करें, सब्जेक्टिव करें, ऑब्जेक्टिव करें, सीयूसीईटी करें, कौन सा सब्जेक्ट करें, 2 महीने बचे हुए हैं, सीबीएसई कुछ कर देता है कभी कुछ, और पहला टर्म 1 तो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा सीबीएसई का। सारी बातें बताऊंगा, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके ऊपर किए गए हैं और न जाने कितने एक्सपेरिमेंट और होने वाले हैं। क्लास आप ही को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में तो बच्चों को मेंटल रिलीफ देने की बात की गई थी, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, क्लास प्रेशर दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर। क्या क्या चीजें समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको एक एक करके सारी चीजें दिखाऊंगा, किस तरीके से आप एक एक्सपेरिमेंटल बैच बन चुका है, आपको पता भी नहीं चल रहा है क्लास कितनी चीजें आप लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट की जा रही है। और आप लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, वीडियो एंड तक देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी कितना ज्यादा गलत हो रहा है। क्यों मैं इस बैच को एक्सपेरिमेंटल बैच बना रहा हूं, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं क्लास। मुझे लगता था कि लास्ट ईयर के साथ जो वो गलत हुआ, बट अब जो हो रहा है और आगे पता नहीं कितनी चीजें और होंगी। ओमिक्रॉन मुझे लगता है हम ही घसीट के लाएंगे ओमिक्रॉन को, जो हमारे ऊपर चीजें लागू की जा रही हैं। बच्चे की गलती क्या है इसके अंदर, बच्चा अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर पा रहा। तो देखो क्लास, सीबीएसई के मैंने कुछ लिस्ट बनाए हैं कि ये कमी हुई है, और मुझे हाथ जोड़कर निवेदन है सीबीएसई से और हमारे सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं उन सबकी तरफ से कि यार प्लीज चेंज करो, सिस्टम को क्रेडिबिलिटी में लेके आओ, भरोसा बनाओ। बच्चों का फेथ लूज होता चला जा रहा है, बच्चा स्टेट बोर्ड की तरफ शिफ्ट करने की बात कर रहा है। इतने सारे मेंटल हेडेक बच्चे को नहीं दो, क्योंकि ये हमारा यूथ है और यही नेशन को बनाएगा। तो आप लोगों को कुछ करना चाहिए। प्लीज ऐसे हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो। अगर कोई कमियां हैं, मैं तुम्हें कमियां गिनाऊंगा एक करके, और आप मुझे बताना वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हर एक बच्चा, कि ये कमियां जो मैं बता रहा हूं ये सही है या गलत है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कुछ मिस कर रहा हूं मैं, आप जरूर मुझे बताना। इसमें सारे काम सीबीएसई ने करें जो नहीं करने चाहिए थे, जो नहीं होने चाहिए थे। इतना बड़ा बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड, स्टिल ये सारी समस्या हो रही है। सबसे पहली बात, बच्चा 11th से हमारे पास 12th में आता है, जितने भी और टीचर है कॉमर्स के, बेसिकली वो रिलेट कर पाएंगे। तो प्लीज वीडियो उन तक पहुंचाना कि वो भी इस पे एक्शन ले। अगर हम सबकी आवाज मिल जाएगी, मेरी अकेले की आवाज बहुत दूर नहीं जाएगी, बट अगर हम सबकी आवाज मिलेगी तो एक पिच मिलेगा और ये वॉइस दूर तक जाएगी और सीबीएसई ऑफिशियल तक पहुंचेगी, और वो कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेंगे, कुछ तो होगा इसके अंदर। ओके, सबसे पहली बात, जब बच्चा हमारे पास 11th में पढ़ के आता है तो हमें ये उम्मीद रहती है कि बच्चे ने कॉमर्स पहली बार 11th में ली है, उसने उससे पहले कॉमर्स कभी नहीं पढ़ा, 11th में उसने कॉमर्स ली। एसेट लायबिलिटी, रेवेन्यू एक्सपेंस क्लास, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर, डेबिट क्रेडिट, जर्नल लेजर, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद वो हमारे पास आएगा और हम उसको क्लास मॉड्यूल रेडी करेंगे 12th के लिए। बट ऐसा नहीं हुआ। 11th में बच्चों ने क्लास, कुछ बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली, कुछ ने नहीं ली, कुछ ने क्लास एक्सेस ही नहीं करा, पढ़ाई नहीं हुई स्कूल के अंदर। स्कूल वालों को बस फीस से मतलब है, पूरे साल नो ड्यूज करते रहते हैं, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कराई। सभी स्कूल की बात नहीं करूंगा, लेकिन मेजर स्कूल में ऐसा ही हो रहा है, ये सबको पता है, ये ट्रुथ है, भले ये कड़वा है लेकिन ये सच है। ओके, तो यहाँ पे बच्चा हमारे पास 12th में आता है, हम कहते कोई बात नहीं बेटा, 12th में हम आपकी प्रिपरेशन अच्छे से करा देंगे, 11th का छोड़ो, जो बेस है स्ट्रॉन्ग करेंगे और टफ चैलेंज लेके करेंगे। स्कूल वालों को क्या है, उनकी सैलरी तो फिक्स है, स्कूल वालों को पता है बच्चा कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं ट्यूशन पढ़ के वो नंबर ले आएगा, और जब प्राइज लेने की बात होगी तो स्कूल वाले कहेंगे जी हमने दिलाया, हमने बच्चों को पढ़ाया। बट हर एक बच्चा कहीं ना कहीं आपके स्कूल में ट्यूशन कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, तो वो मास्टर क्या कर रहा है स्कूल का, जिसकी वजह से बच्चों को अलग से ट्यूशन लेना पड़ रहा है, ये आप खुद सोचो। अब इसके बाद बात करें, 12th सेशन में बच्चा एंटर करता है, हमें मिलते हैं 12 महीने पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च। लेकिन 1 अप्रैल से बच्चे का सेशन एक्चुअल में स्टार्ट होता ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हमारा जो सिलेबस है वो हमें पता ही नहीं एक्चुअल सिलेबस कितना आने वाला है। लास्ट ईयर 30% रिड्यूस हुआ था। ये सारी बातें बताऊंगा, मैंने एक एक चीज लिख दी है आप लोगों के लिए कि देखो क्या क्या कमियां हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, जिसके लिए सीबीएसई सो रही है। तो हमें उसे जगाना है, ट्वीट करना है, हमें एफर्ट दिखाना है, एटलीस्ट हमारी एक दिन की मेहनत में भी हमारा पूरा का पूरा साल बचा ले। अब 30% सिलेबस को रिड्यूस करने की बात बोली कि हम रिडक्शन करेंगे, लेकिन इसके लिए कोई भी क्लास अनाउंसमेंट नहीं हुई। बच्चा सोच रहा है, पढ़ रहा है, बच्चा नेशनल इनकम पढ़ रहा है, बच्चा रिसीट पेमेंट अकाउंट पढ़ रहा है, बच्चा एनपीओ पढ़ रहा है, बच्चा डिसोल्यूशन पढ़ रहा है, बच्चा कैश फ्लो पढ़ रहा है, जो कि टर्म 1 में आने ही नहीं वाला है, राइट। और पैटर्न पढ़ रहा है, डिस्क्रिप्टिव आने वाला है आपका एमसीक्यू। अब जुलाई के एंड में, मतलब आपका अप्रैल खा गए पूरा का पूरा, आपका मई खत्म, आपका जून खत्म और आपका जुलाई भी खत्म, 4 महीने पूरी तरीके से वेस्ट। और मेजर बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट करते ही नहीं है, लास्ट के 2 दिन 4 दिन 1 महीने पढ़ के हर किसी को टॉप करना होता है। अब जुलाई के एंड में इन्होंने बोला कि हम 30% सिलेबस को रिड्यूस करेंगे, लेकिन जो कि ट्रुथ नहीं था। जितने भी टीचर हैं क्लास और बड़े टीचर्स कॉमर्स के, वो भी जानते हैं कि इन्होंने जो सिलेबस रिड्यूस किया वो एक्चुअली 30% नहीं था। लेकिन हम लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई, हमने बोला कोई बात नहीं बेटा, ज्यादा ही तो कुछ पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। मैंने स्पेशली हमेशा पढ़ाने फोकस किया, मैं डेली वीडियोस अपलोड करता हूं, डेली अपने चैनल में पढ़ाता हूं, मैं कभी इधर उधर की वीडियोस को नहीं बनाता। बट अब हद हो गई है, जब बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम तैयारी कैसे करें 2 महीने में, तो आप खुद तैयारी नहीं करा सकते। एमसीक्यू बेस्ड और सब्जेक्टिव दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग अलग है, दोनों का डेस्टिनेशन एक है, लेकिन दोनों को तैयारी कराने का तरीका, बच्चे का पढ़ने का तरीका दोनों का बिल्कुल अलग है। अगर एमसीक्यू होगा तो मैं एक अलग स्टाइल से पढ़ाऊंगा, अगर सब्जेक्टिव है तो मैं अलग स्टाइल से पढ़ाऊंगा। और सीबीएसई ने कह दिया भैया हम दोनों दे देंगे, तुम्हारी मर्जी, तुम दोनों को पढ़ लो, जो सा पेपर आएगा वो अटेम्प्ट कर देना। यार ये कैसे पॉसिबल है, ये बच्चा कैसे कर सकता है, राइट।
अब इन्होंने नया पैटर्न लॉन्च कर दिया, पहली बार हम टर्म 1 लेके आएंगे, पूरा का पूरा एमसीक्यू बेस्ड, आपको क्लास ओएमआर शीट पे फिल करना होगा, आपकी कॉपी ऑप्टिकल रीडर मशीन से चेक होंगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पेपर में, आप सबको पता है। आगे देखो कैसे पोल खोलता हूं मैं। टर्म 2 की बात करें तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, और हम लेके आए कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मतलब जो नए नए क्वेश्चंस हैं, तुम्हें पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी तुम इतने एलिजिबल नहीं होगे कि तुम उस क्वेश्चन को पूरा बना सको। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चा हाँ पहले से तैयारी कर रहा होता, छठी सातवीं आठवीं नौवीं, ठीक है, पहली बार आपके साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, हम लेके आएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे ब्रिटिश कंपनी के साथ, यानी कि ब्रिटिश काउंसिल के साथ, और हम लेके आएंगे सीबीई कॉम्पिटेंसी बेस्ड, जहां पे पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद भी आप एक आंसर को टिक नहीं कर सकते। इंग्लिश के पेपर में आपने देखा ही होगा। फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, वॉइस रेज नहीं किया हमने, कोई बात नहीं, जो करेगी अच्छा करेगी। सैंपल पेपर रिलीज 2 सितंबर को, तो हमारे पास सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने बचे कि सैंपल पेपर में जैसा दिया है उस हिसाब से तैयारी करेंगे। बहुत सारे बुक ऑथर ने दबादब सैंपल पेपर बेचना चालू कर दिया कि टर्म 1 के बेसिस पे न्यू सेम कंटेंट को प्रिंट करके, राइट। अब इन्होंने बोला ठीक है, तो हम लोगों ने सैंपल पेपर के हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया। इतने क्वेश्चन, इतने छोड़ने, इतने करने, समझ ही नहीं आया बच्चों को। पहले तो एक दिन सिखाओ बच्चों को, इतने सेक्शन में इतने ही करना, ज्यादा मत करना, दूसरे में इतने करना। पेपर आया एकदम चेंज। पेपर आप अपने अकाउंट्स का देखा होगा क्लास, बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया अचानक से, बताने तक की जरूरत नहीं समझी, और उसके बाद कोई क्लैरिफिकेशन भी नहीं कि ठीक है यार हम लोगों ने ऐसा किया है तो ऐसा होगा, ऐसा कुछ मतलब ही नहीं, भोके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टर्म 1 के बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, भैया बोर्ड है, सबसे बड़ी बात बोर्ड एग्जामिनेशन। जो एक डर रहता है ना बोर्ड का, बच्चे से निकल चुका है दिमाग से, बच्चा कुछ नहीं समझता, सोचता है स्कूल के मास्टर से ट्यूशन लगवा लूंगा, उसको पैसे दूंगा, जी हुजूरी करूंगा और मेरा नंबर हो जाएगा, वो मुझे नंबर दे देगा। और यही हुआ कई सारे स्कूलों में। सबसे बड़ी बात, जो स्कूल ईमानदारी से चला रहा है अपने, उनकी तो समझ लो जो है वो लुटिया डूब गई उनकी, क्योंकि वो ईमानदारी से कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं चीटिंग नहीं करना। और जो थर्ड क्लास स्कूल है वो दबादब चीटिंग करवाए जा रहे हैं, अरे भाई इसका आंसर ये होगा, तुम सी लिख के आ जाओ, हम सी को ए बना देंगे, सी को हम बी बना देंगे, सी को हम डी बना देंगे, सी तो खुद सी है ही, तो सी लिख के आ जाओ। सीबीएसई जागी, नोटिफिकेशन आया कि नहीं भैया सी अब जो है तुम कैपिटल में लिखोगे, तो भैया तब तक मेजर सब्जेक्ट के पेपर हो चुके थे, राइट। तो ये समस्या, तो देयर वाज फंडामेंटल फ्लॉज इन द होल एग्जामिनेशन प्रोसेस। कई स्टेट ने इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करने की, नलीफाई करने की बात की, क्योंकि भैया टर्म 1 का जो एग्जामिनेशन हुआ पूरी तरीके से फ्लॉप था, पूरी तरीके से फ्लॉप। मैंने कभी इस चीज के बारे में आवाज नहीं उठाई, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब टर्म 2 की प्रिपरेशन करो, टर्म 2 करेंगे दबा के, लेकिन टर्म 2 में भी हमारी क्लास ऐसी तैसी हो गई। इसमें क्या 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 कमियां थी देखो यहाँ पे। रीडिंग टाइम 20 मिनट का रीडिंग टाइम। आप में से स्टूडेंट्स मुझे बताना अगर मैं गलत बोल रहा हूं, जिनके साथ ऐसा हुआ है मुझे बताना। यहाँ पे मुझे सबका वॉइस चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उठाऊं आपके लिए और आप मुझे दबा दोगे तो शायद मैं इन नियर फ्यूचर कभी भी आवाज नहीं उठा पाऊंगा। हमारा काम पढ़ाने का है, बस पढ़ाते चले जाएंगे। तो कोई भी रीडिंग टाइम नहीं मिला बच्चों को। 20 मिनट का रीडिंग टाइम कहा था सीबीएसई ने, पेपर को पढ़ने में टाइम लगता है, रीडिंग टाइम स्कूल वाला नहीं दिया, प्रिंट आउट लेट निकलवाए, क्वेश्चन सही से प्रॉपरली प्रिंट नहीं थे, प्रॉपर पेजेस पे अच्छे से प्रिंट आउट नहीं दिए थे, बच्चों को 12-12 बजे तक क्लास में एंटर किया गया, जबकि टाइमिंग उससे पहले की थी। कुछ क्वेश्चन गलत थे, मैंने अपनी आंखों से देखे, कुछ क्वेश्चन गलत थे क्लास, तो इसमें मैं गारंटी शेयर हूं कुछ क्वेश्चन गलत थे। आंसर की यार, तुम अगर आंसर की गलत दे दोगे, तुम हमारा बेंचमार्क हो, तुम ही हमें आंसर की गलत दे दोगे तो हम क्या पढ़ाएंगे भाई। फिर क्वेश्चन भी गलत, आंसर भी गलत, आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन दे दिया। फर्दर क्लास एक एलिगेशन लगाया गया कि स्टूडेंट्स को बोला गया भैया सी लिख दो। बाद में मैंने बताई दिया क्लास आपको, वो ठीक किया गया, बट तब तक पेपर हो चुके थे। टेलीग्राम पे पेपर आ रहे हैं, बच्चा टेलीग्राम पे ढूंढ रहा है, बच्चे को पढ़ना चाहिए जिस टाइम पे, वो टेलीग्राम पे धक्के खा रहा है, कहां मुझे पेपर मिलेंगे, कहां मुझे पेपर मिलेंगे। यार तुम्हारे इतना भी वो नहीं है। 2018 में पेपर लीक हुआ था, पूरी तरीके से हंगामा हो गया था, उसके बाद अगेन पेपर लीक। आप खुद क्वेश्चन पेपर वहां पहुंचाने का अपना कॉस्ट बचाने के लिए उनको, स्कूल वालों को बोल रहे हो कि आप प्रिंट आउट निकलो, हम आपको आधे घंटे पहले एक्सेस दे देंगे। आधे घंटे पहले बच्चा पूरा पेपर निकाल देता है, पूरी आंसर की बच्चों को पहले मिल जाती है, टीचर खुद बच्चों का आंसर लिख रहा है। बताओ ये समस्या हुई है पेपर लीक। अब जिस बच्चे ने ईमानदारी से मेहनत करके घिस घिस के पढ़ाई की, उसका फायदा ही क्या हुआ। वो तो बेचारा, उसकी झंड हो गई, वो तो हंसेंगे लोग उसके ऊपर, भाई तू इतनी मेहनत कर दे, तेरे इतना है मेरे इतने आगे। उसके पीछे क्या किया जाएगा, नथिंग। चीटिंग हुई स्कूलों के अंदर, जैसा मैंने कहा था, कुछ स्टूडेंट्स के पास पेपर था, आधे घंटे पहले स्कूल वाले यार तुम अपने स्कूल में पेपर करा रहे हो, बच्चा वहां 12 साल से पढ़ रहा है, उसके टीचर से कितनी अच्छी सेटिंग है, उसके फादर मदर या कोई ना कोई रिलेटिव टीचर है उस स्कूल में, उस स्कूल में आपने टीचर पेपर करा दिया और बच्चों को प्लस आधे घंटे पहले पेपर मिल गया। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक इन्होंने रिलीज कर दिया, पता नहीं क्या, या तो करो ही मत यार करो तो सही से करो। क्वेश्चन बैंक रिलीज किया, सब थर्ड क्लास क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, बीच में हटाया, फिर रिलीज कर दिया उसको, और उससे एक क्वेश्चन भी नहीं आया। बच्चे कह रहे सर वो आ गया, फिर से इसकी तैयारी कराओ, हमारा ये चीज सिलेबस में नहीं था, ये आ गया। आउट ऑफ सिलेबस चीजें दे रहे हो, बताओ। लास्ट मिनट में पेपर चेंज कर दिया अकाउंट्स का, फिर भी बच्चे डाउन हुए। हमने ज्यादा वीडियोस नहीं बनाए, हमने बोला छोड़ो यार कोई बात नहीं, हम अगले पेपर में, हम सबने, जितने भी हम कॉमर्स फैटर्निटी के टीचर्स हैं, जितने भी क्लास हमारी कम्युनिटी के बड़े बड़े टीचर्स, हम सबने वीडियो बनाई और हमने बोला कि भैया कोई बात नहीं, आगे करो अच्छे से, जो हो गया सीबीएसई को चेंज की जरूरत है, लेकिन
लेकिन अब कोई बात नहीं, छोड़ो कमियां निकालना, हम आगे बढ़ो, टर्म 2 अच्छे से करेंगे। फिर क्या हुआ क्लास, यहाँ पे अदर बहुत सारे लूप होल्स और थे। टर्म 1 पूरी तरीके से फ्लॉप था। नो एक्सटर्नल इन्विजिलेटर, सीबीएसई ने बोला हम एक्सटर्नल भेजेंगे, घंटा भी कुछ एक्सटर्नल किसी के यहाँ नहीं भेजा गया, और जो भेजा गया वो आराम से ऑफिस में चाय पानी मार रहे हैं, स्कूल वाले जो टीचर्स है वो पेपर करा रहे हैं। सच kind of malpractices in the CBSE class 10th 12th examination resulted awarding high marks to the undeserving students। अब आपको पता है 12th इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बच्चा यहां से निकलता है, कितने सपने होते हैं बच्चे का करियर का, कि मुझे ड्यू में जाना है, मुझे अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना है, उनकी 90-100 की कट ऑफ है, मुझे वो निकालना है। तो बच्चा कितना टूट जाएगा जब एक अनडिजर्विंग कैंडिडेट जिसने बचपन से अच्छे से नहीं पढ़ा, जब वो उससे ज्यादा या उसके बराबर उसके आसपास भटकने लगेगा, तो उसे क्या लगेगा कि उसकी अहमियत क्या है। अगर ये आपके बच्चे के साथ होता ना, कोई भी ऑफिशियल, अगर ऑफिसर के पास ये वीडियो पहुंची है धक्के खाते खाते, तो अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो कितना बुरा लगता कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो ला रहा है 95, अनडिजर्विंग ला रहा है क्लास 98, अनडिजर्विंग ला रहा है 90। तो जो कितना दुख होगा उस बच्चे को, लगेगा कि यार क्या क्रेडिबिलिटी है, ऐसे हमारा देश कैसे चलेगा जब हमारा मेन यूथ, पढ़ा लिखा समझदार यूथ, जब उसको आप इतना डिमोरलाइज कर दोगे। तो इससे क्या हो, स्टूडेंट्स एंड हैव प्रेजुडाइज क्लास जेन्युइनली परफॉर्मिंग, जो जेन्युइनली क्लास अच्छे से परफॉर्म, जो डिसिप्लिन स्कूल है। कुछ स्कूल वाले हैं, बहुत सारे ऐसे स्कूल वाले हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बिल्कुल हिलने तक नहीं दिया। बिल्कुल मानूंगा, बच्चे मुझे बताते हैं, हजारों बच्चे पढ़ते हैं, हर बच्चे आके फीडबैक देता है कि हमारे स्कूल वाले तो भैया हमें बिल्कुल नकल नहीं करने दी। लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जो अनएफिलिएटेड हैं, जो एफिलिएटेड नहीं, जो किसी और के सहारे से चल रहे हैं, क्लास कहीं भी कमरा 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल 200 गज 400 गज में स्कूल चला रहे हैं। उन सारे स्कूल वालों को जब वहां जाते हैं दूसरे सेंटर पे, वो पूरी की पूरी नकल होती है वहां पे। ये सारी समस्या अगर होंगी तो आप मुझे बताओ क्लास की जो मेन पढ़ने वाले बच्चे हैं वो डिसअपॉइंट होंगे कि नहीं होंगे? उनका भरोसा टूट जाएगा। बेटा हमें यही भरोसा मेंटेन रखना है, इसलिए हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमने बोला कोई बात नहीं, सीबीएसई आराम से चल रही है, अच्छा कुछ करेगी, इतनी बड़ी बोर्ड है। आईएएस आईपीएस चुन के वहां पे जाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स चुन के वहां पे जाते हैं, इलेक्ट होते हैं, वहां मेंबर्स बनते हैं, क्लास वहां पे सीईओ बनते हैं। उसके बाद जाके ये सिचुएशन, ये हालात हैं क्लास हमारी कंट्री के, ये सारी समस्या। ठीक है, इसके अलावा भी सीबीएसई ने कभी कोई जरूरी नहीं समझा कि टर्म 1 इतनी तरीके से फ्लॉप गया हुआ है। उसके बाद भी सीबीएसई ने क्लास कुछ नहीं समझा। सीबीएसई नेवर रिलीज एनी सर्कुलर क्लास स्टूडेंट्स को काम डाउन करने का। सीबीएसई बना स्टूडेंट से है, स्टूडेंट नहीं चले जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? तो ये सारी चीजें उन्होंने कभी भी क्लास कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली। स्टिल नो प्रॉब्लम, हम लोगों ने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है टर्म 1 इतनी तेज हमने जैसा जैसा किया, कुछ बच्चों के अच्छे नंबर आए, खराब आए, कुछ बच्चों गलत हुआ, सही छोड़ो। हमारे पास टर्म 2, हमारे पास लास्ट चांस है जहां पे हम स्कोर कर सकते हैं अच्छा। अब उस लास्ट चांस में हमने बहुत मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को, बेटा टर्म 2 आसान है, झूठ बोला, इतना आसान नहीं है। जो टर्म 1 में आपको 9 महीने मिले हैं, टर्म 2 में सिर्फ 2 महीने मिले हैं आपको, जनवरी फरवरी। और फरवरी का महीना कितना बड़ा होता है आप सबको पता है, और सर्दियों में दिन कितने छोटे होते हैं। विंटर वेकेशन, ओमिक्रॉन का डर, उसके बाद ओमिक्रॉन से डर नहीं लगता साहब, सीबीएसई से डर लगता है। प्लीज क्लैरिफाई किया करो, प्लीज जागो, बच्चों को बताया करो, आपका काम ही यही है। आपको वहां इलेक्ट इसीलिए किया गया है, स्टूडेंट्स लोगों की हेल्प करने के लिए। अगर उनको एंजाइटी है, अगर कोई प्रॉब्लम है, प्लीज एक नोटिफिकेशन डालने में आपको 5 मिनट लगता है, कमेटी है, डिसाइड करो, उन चीजों को रोको। नकल तो आप रोक नहीं पाए, नकल तो हुई है स्कूलों में ओएमआर शीट भी मैनुअली चेक की गई है। टीचर बोलते हैं खाली छोड़ दो। पहले इन्होंने बोला लूप होल्स क्या है, पहले बोला सीसी लिख के आ जाओ टीचर्स ने, बच्चे लिख के आने लगे। फिर बोला कि आप भी अल्फाबेट में लिखो, जो है कैप्स में लिखो। तो उनमें टीचर ने बोला तुम खाली छोड़ दो, हम भर देंगे यार, हम पास करा देंगे, तुम्हारी फीस जमा है ना, बस तुम्हारी फीस जमा होनी चाहिए, हम पास कर देंगे। जी इनका बेटा, जी शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा, फलाने का बेटा, पास कर दो, अरे हम पास कर देंगे अपने हाथ में। आधी परसेंटेज से तो लीड वो खा गए। तो आगे ऐसा यूथ हमारे देश के किस काम आएगा? नंबर तो आ जाएंगे, बट क्या प्रैक्टिकली वो चीजों को क्लैरिफाई कर पाएगा, जॉब लग पाएगी उसकी? नो। ओके, अब इसके बाद इवन 2 महीने के अंदर हमको पता था कि 6 महीने का सिलेबस 2 महीने में कैसे कराना है। हमने बोला कोई बात नहीं, हम आराम से फिनिश करेंगे। लास्ट पैटर्न बिल्कुल चेंज था, अब एमसीक्यू से पूरा का पूरा सब्जेक्टिव आ गया। लेकिन हम सारे टीचर्स, हम जितने भी क्लास टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी ऑफलाइन के, जो भी आपके लिए मेहनत कर रहा है, उन सबको नमन। उन सब ने बोला करेंगे यार, मेहनत करेंगे अच्छे से, टर्म 2 आसान है, मोटिवेट किया, जैसे तैसे लेके आए। तो क्लास मैं जानता हूं कितना मुश्किल हो जाता है, कितना मुश्किल हो जाता है पूरा सिलेबस कराना, रिवीजन कराना, सैंपल पेपर कराना, प्रीवियस ईयर पेपर, केस बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल, वाइवा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीजें हमें 2 महीने में करा के देनी है 6 सब्जेक्ट के लिए, और जिसमें 3 सब्जेक्ट तो हम ही कैरी कर रहे हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम लोगों ने बच्चों को मोटिवेट किया, पुरानी बातों को कभी नहीं उठाया, कभी ऐसी वॉइस रेज की बात नहीं की। हमने बोला भैया टर्म 2 शुरू करो, मेहनत करो, जम के मेहनत करो, कमी किसी में मत निकालो, कमी खुद में निकालो, मेहनत करो, खुद से आगे बढ़ो, ये सब कुछ बोला। लेकिन फिर अगेन एक एक्सपेरिमेंट हो गया कि भैया अब जो है वो अनसर्टेनिटी का माहौल बन रहा है,
कुछ भी हो सकता है नियर फ्यूचर ओमिक्रॉन के आने से। पेपर हो ना हो वो हमें नहीं पता। हम तुम्हें अब 2 सैंपल पेपर दे देंगे। एक सैंपल पेपर पूरा एमसीक्यू बेस्ड होगा, 1-1 नंबर वाला, एक 2 से 5 नंबर वाला होगा पूरा सब्जेक्टिव। आप दोनों प्रिपरेशन करो। अगर देश ओमिक्रॉन के चलते चला तो हम एमसीक्यू ले लेंगे, और देश सब कुछ ठीक रहा तो हम सब्जेक्टिव ले लेंगे। मतलब बच्चे को कुछ नहीं पता मुझे करना क्या है, और वो तो बच्चे हैं, उन्हें तो पता ही नहीं है फ्यूचर क्या होता है, उन्हें आगे का कुछ नहीं पता। वो तो आज की इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ को। बच्चे हैं, उनका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है, भले बाकी चीजों में डेवलप हो लेकिन इन चीजों में इतना डेवलप नहीं होता। वो बेचारे सर हम ये करें वो करें, छोड़ यार पढ़ाई देखा जाएगा, अरे पेपर ही नहीं होंगे, कैंसिल कैंसिल, ढोल पीटना चालू कर दिया। भैया कुछ तो क्लैरिफिकेशन करो, कुछ तो क्लैरिफाई करो। ये हाथ जोड़ के यहाँ पे आपकी कमियां नहीं निकाल रहा, मैं कह रहा हूं इनको सुधारो। ये आपकी ड्यूटी की इतनी सारी कमियां हो रही हैं आपके पीठ पीछे, आपको पता नहीं। जागो, वेकअप डियर सीबीएसई, वेकअप प्लीज, जागो, बच्चों की तरफ कुछ आप डिसीजन लो। ठीक है, चलो 100% सब्जेक्टिव, थोड़ा उस पे भी उभर के आए। फिर अगेन अनाउंसमेंट हो गया, CUCET एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। भैया बच्चे को 2 महीने के अंदर, सिर्फ 2 महीने के अंदर 12th का सिलेबस भी करना है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स एप्टीट्यूड देंगे तो जाहिर सी बात है जो मैथ्स वाले हैं मे भी थोड़े से एडवांटेज ले जाएं, नॉन मैथ्स वालों को नुकसान हो, और साइंस वाले तो सबसे ज्यादा एडवांटेज लेके चले जाएंगे, और हमारे कॉमर्स वाले बस ऐसे ही कुछ भी नहीं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों करना है, सिलेबस पूरा करना है, और CUCET भी करना है 2 महीने के अंदर। भैया रोबोट नहीं है, रोबोट नहीं है हम लोग, इंसान है हम भी। ठीक है, ये सारी चीजें क्लास हमें दे दी गई, जिसके पीछे सीबीएसई ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आएगा एंड में, जब पानी सर के पार जा चुका होगा तब नोटिफिकेशन आएगा। बच्चे की एंजाइटी है, जाने दो, कितने बच्चों को क्या नुकसान होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, पेपर ले लेना है, बस उनका यही काम है। एक एग्जामिनेशन कंडक्ट एजेंसी बन के रह गई ये क्लास सीबीएसई बस। तो ये सारी कमियां हैं क्लास। इसके अलावा भी बहुत सारी और बड़े बड़े खबर, बड़े बड़े झटके और क्लास अभी आना बाकी है, टू बी कंटिन्यू। अभी और झटके आपको मिलेंगे। तो मेरी सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है। एक बात, अगर आपका एक ट्वीट, अगर आप एक ट्वीट करते हो तो मे भी आपका ये एक ट्वीट जो है ट्विटर हैंडल पे, जो मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर रखा, आपको इसको रीट्वीट कर दो, या फिर मैं अपने ट्विटर हैंडल का लिंक देता हूं, यहां से आप कॉपी पेस्ट करके इसको ट्वीट करते चले जाओ। जितना ज्यादा ट्वीट करोगे सीबीएसई तक बस आवाज पहुंचेगी। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन स्टिल क्लास हमें अपने लिए वॉइस रेस करना आना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा है, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताओ अपने अपने एक्सपीरियंसेस कि टर्म जो पूरा का पूरा टर्म 1 रहा कितने फ्लॉप रहा, उसके बाद हमारा भरोसा टर्म 2 पे था, वो भी धीरे धीरे बिगड़ता नजर। हम कैसे प्रिपरेशन करें, हम कैसे प्रिपरेशन करें, सब्जेक्टिव करें, ऑब्जेक्टिव करें, या दोनों करें? हाँ, दोनों भी करा दूंगा। मेरा बस चले तो मैं 2 महीने के अंदर सब कुछ करा दूंगा। लेकिन क्या बच्चा कर पाएगा? मैं दिन में 5-5 वीडियो डाल दूंगा रात भर जग के, क्या बच्चा जग पाएगा रात भर? क्या उसके अंदर इतना वो है कि हाँ मैं रात भर जग के पढ़ाई करूं? हर एक बच्चे के अंदर कि ये शुरू से बच्चा फील करता हुआ आ रहा है। हर कोई क्लास इतना मैच्योर और समझदार नहीं है। बच्चों को गाइडेंस चाहिए, बच्चों को हाथ पकड़ के चलना पड़ता है, और ये सारी समस्या आ रही है क्लास। तो मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि आप वीडियो शेयर करो, और जितने भी आपके टीचर्स हैं, जिनसे भी आप पढ़ते हो, जो भी बहुत सारे कॉमर्स फैटर्निटी हो चाहे साइंस हो, हर जगह टीचर्स हैं। हमारी कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें एक होके बच्चों के लिए वॉइस रेस करना पड़ेगा। अब इसके बाद जब वॉइस हम रेस करेंगे तब शायद सीबीएसई कुछ डिसीजन ले और कुछ क्लैरिफाई कर दे कि हमें पता तो होना कि हमें कैसे चलना है। यही नहीं पता तो आप भी पढ़ा रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे आराम से पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ रहे, बच्चों को पता ही नहीं क्या होने वाला है, तो क्या मन से पढ़ पाएगा वो? तो इसीलिए क्लास बस मेरा आप सबसे निवेदन है कि क्लास सीबीएसई को वेकअप करना है। मैं कोई क्रिटिसाइज यहाँ नहीं करूंगा, जो भी सिचुएशन है मे बी सीबीएसई के सामने ना पहुंची हो, बट ये नहीं पहुंची तो ये भी एक कमी है कि चीजें चल रही हैं और आपको पता ही नहीं है। स्कूल्स में नकल हो रही है, आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट कुछ भी ला रहे हो, आप जो भी करो प्लीज क्लैरिफाई कर दो और बच्चों को रिलीफ दो। अकाउंट्स का पेपर ही बच्चों को लास्ट मिनट में चेंज कर दिया, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, कुछ इतना बताना भी जरूर नहीं समझा आपने, कुछ भी नहीं बताया। तो क्लास हम अपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट, जो पुराना हो गया उस पर हमें कुछ भी जो हो वो छोड़ो, बट हम आगे का प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें प्लीज सीबीएसई आप हमें बताओ। आप हमें बताओगे तो ही हम आगे चालू कर पाएंगे। तो आपका एक शेयर वीडियो का और आपका एक कॉमेंट और एक ट्वीट, शायद मुझे इंफॉर्मेशन ज्यादा मिले, तो आप हर एक टीचर के साथ जिनको भी जानते हो, जो भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छे अच्छे लेवल पे हैं, अधिकारी हैं, कहीं क्लास किसी अच्छे डिप्लोमेट ऑफिशियल हैं, तो उन सब तक प्लीज उनको बोलो ये वीडियो शेयर करें क्लास, ताकि सीबीएसई जागे और एक्शन ले। कुछ ना कुछ जो भी चीजें गलत हो रही है उसके पीछे एक्शन। अनडिजर्विंग कैंडिडेट को ज्यादा नंबर नहीं मिलने चाहिए, नहीं तो फिर डिजर्विंग कैंडिडेट का मोरल डाउन हो जाएगा और देश जो है उन्हीं से चलता है। ठीक है, तो टैग करो क्लास, सीबीएसई को टैग करो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टैग करो, धर्मेंद्र प्रधान को टैग करो क्लास, मनीष सिसोदिया को टैग करो और नरेंद्र मोदी जी को टैग करो कि भैया कुछ तो करो, देश के पीएम हो आप, इलेक्शन आ रहे हैं तो उनमें बिजी नहीं रहो, थोड़ा सा यहाँ बच्चों का करियर जो है, लाखों बच्चों का करियर जो है वो दांव पे लगा हुआ है, प्लीज ध्यान दो, ताकि हम अच्छे से एक नोटिफिकेशन के वेट करते हैं, जल्दी आए सैंपल पेपर, जल्दी आए पैटर्न, जल्दी पता चले, और सैंपल पेपर आए भी तो सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ही पेपर आए।
ये सारी कमियां हैं क्लास जो मैंने फील की है। अभी तो बहुत टाइम बचा हुआ है, 3 महीने में न जाने क्या क्या चेंज होगा। जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और इस वीडियो को हर एक टीचर तक पहुंचाओ और बोलो कि यही सेम टैग, अलग अलग टैग का यूज मत करो क्लास। डियर सीबीएसई वेकअप, सीबीएसई जागेगी, हमें क्लास रेस्पेक्ट से बात करनी है, हमें कुछ भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करने। ये हमारे प्रोफेशन पे, हमारे ऊपर, हमारे जो हमको परंपरा सभ्यता मिली है घर वालों से, जो हमको शिक्षा मिली है, उस पर शोभा नहीं देता। ठीक है, तो सब प्यार से जरा ट्वीट करो और शेयर करो वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास। कुछ अच्छे नोटिफिकेशन आए तो हमने पढ़ाई जो है जी जान लगा चालू कर देंगे। लास्ट में सिर्फ इतना कहूंगा कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे सीबीएसई एक की जगह 2 साल का सिलेबस इकट्ठा दे दे, जब तक मैं हूं कोई ताकत नहीं दुनिया की जो क्लास आपको अच्छे नंबर लाने से रोक ले। बस आप मेरे साथ मेहनत करते चले जाना, मेरे साथ चले जाना, पढ़ते पढ़ते जो मैं करा रहा हूं उतना करते चले जाना। 40 आउट ऑफ 40, चाहे कितना भी कुछ भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, सब चीज मैं हैंडल करूंगा। आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, मैं हमेशा आपके साथ हूं। टेक केयर, बाय बाय। परेशान नहीं होना क्लास, चीजें सिचुएशन जो है वो हमेशा परमानेंट नहीं रहती, सिचुएशन ठीक होंगी और क्लास हम और अच्छा स्कोर करेंगे। बी स्ट्रॉन्ग, बी मोटिवेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।